यहाँ कोई भी अगर अरे ब्राह्मण जाति से आ रहे हो तो आपके पास ना हो रहे हो, फेल है बिथरी में। अरे 2.5 लाख लोकसभा में हमारे राजपूत हैं, एक भी टिकट नहीं मिल रहा है। ये बताओ, राजपूत 2.5 लाख है आंवला लोकसभा में। एक चीज ये बताओ, अब मैं बिथरी की एक आपको समाजवादी पार्टी कुछ प्रत्याशियों का नाम बता रहा हूँ, आप ये बताना इनमें है कोई जो कि थोड़ी बहुत भाजपा को हरा सके, क्योंकि भाजपा से भी विधायक हैं, जैसे शिवचंद्र कश्यप भी टिकट मांग रहे हैं, पहले उनके बारे में क्या राय है? इनकी बस कोई बुलाई ना है। देवेंद्र यादव, वीरपाल सिंह क्या बुलाई ना है, बहुत लोग उनके बस कोई ना, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, सब वही कार्यकर्ता था उनका वीरपाल सिंह, मुझे मुझसे पता है वो है कामयाब। वो नहीं, वीरपाल सिंह कामयाब नहीं तो सबको फेल, सब फेल है। अच्छा, सिद्धराज कोई वोट उनको कार्यकर्ता है यार, मैं वीरपाल सिंह को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, अभी हम आए हुए हैं ग्राम मटियार में, जो कि बिथरी चैनपुर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, और अभी हम जहां बैठे हैं वो है मटियार का देवस्थान, और अभी हमारे साथ गांव के कई ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, चुनाव पर चर्चा, इस विषय पर बात होगी आज बिथरी विधानसभा के गाँव मटियार से। राम राम साहब। नमस्कार जी सर। ये बताओ, जो आपके विधानसभा से जीते हुए विधायक हैं राघवेंद्र शर्मा, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके कामों से आप खुश हैं या नहीं? उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, इधर आए भी नहीं कि जब जीत के गए एक बार भी नहीं आए इधर। ना कुछ काम किया, 5 साल से आज तक आज तक कोई आईने कोई काम किया ना, कोई काम कुछ नहीं किया। क्या करा? बिल्कुल आज तक लौट के नहीं आए इस गांव के अंदर, जब से जीत के गए। आज तक और आए ही नहीं। कोई काम तो अलग है, देखा नहीं आएगा, कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। कभी जाते हुए मिल जाते हैं? नहीं मिलते, एक बार काम से गए वो तब भी नहीं मिले। आज तक आए नहीं यार। अगर काम करते तो उनका बोर्ड भी लगा हुआ होता, कहीं बोर्ड भी देखो लगा हुआ है काम का, कहीं भी नहीं है। यहाँ से आंवला वहाँ तक देख लो कहीं भी। कई बार अगर क्या लगता है उन्हें टिकट दे पार्टी तो हो जाएगा काम? नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी नहीं हो पाएंगे। बीजेपी के बाद कोई नहीं हो पाएगा। बीजेपी से आप क्या चाह रहे हो? अगर पार्टी इनका टिकट काट दे तो किसे टिकट मिलना चाहिए? अरे अब तो हर बार वो पंडित ही आ रहे हैं, कोई है ही नहीं लड़ने वाला। सिद्धराज को मिलना चाहिए, वो नहीं लड़ पाए, उनके बाप दादे प्रधानी वो विधायकी आई है, सुमलता थी पहले। अब वो पंडितों को ही दे रहे हैं, ठाकुर कोई भी सीट नहीं मिल रही है आंवला बरेली में, किसी को मिली है नहीं कोई। उधर डीसी वर्मा हो गए, उधर बीडीओ वर्मा हो गए, इधर धर्मपाल सिंह हो गए, ठाकुरों को भी मिलना चाहिए ना का टिकट। नहीं, आपकी नजर में है कोई? सिद्धराज है और कोई? और कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी है? समाजवादी को कोई नहीं जीत पाएगा, सिद्धराज ही निकाल सकते हैं यहाँ सीट। अच्छा, बिथरी में भी सिद्धराज ही निकाल पाएंगे? भाई निकाल, उनके बाद अब से काऊ लड़ाई ना है, सिद्धराज के अलावा किसी लड़ाई ना है। इनका क्या लगता है, इनको टिकट मिले दोबारा? हाँ मिलनी चाहिए। पीयूष वर्मा जी निकाल सकते हैं। पीयूष वर्मा तो आंवला में मांग रहे हैं। नहीं, अभी तो कहीं से क्लियर है, यूं भी मांग सकते हैं, ये लिखा सकते हैं। यही तो है, कोई राजपूत ले सकता है, दूसरा हाँ, दूसरा मतलब सपा से जो है पीयूष वर्मा लिखा सकते हैं। अच्छा, बिथरी से भी पीयूष वर्मा कामयाब हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अरे लोकसभा पीएस वर्मा कोई आ जाए जिनमें से लगा के ले जाएंगे। अब यहाँ कोई भी अगर ब्राह्मण जाति से आ रहे हो तो आपके पास ना हो रहे हो, फेल है बिथरी में। अरे 2.5 लाख लोकसभा में हमारे राजपूत हैं, एक भी टिकट नहीं मिल रहा है। ये बताओ, राजपूत 2.5 लाख है आंवला लोकसभा में। एक चीज ये बताओ, अब मैं बिथरी की एक आपको समाजवादी पार्टी कुछ प्रत्याशियों का नाम बता रहा हूँ, आप ये बताना इनमें है कोई जो कि थोड़ी बहुत भाजपा को हरा सके, क्योंकि भाजपा से भी विधायक हैं, जैसे शिवचंद्र कश्यप भी टिकट मांग रहे हैं, पहले उनके बारे में क्या राय है? इनकी बस कोई बुलाई ना है। नहीं पहले तो ये यहाँ से रोड देख लो आप, मटियार से यहाँ से रोड सब बिल्कुल टूटा पड़ा है। शिवचंद्र कश्यप को जानते हो आप? नाम सुना है? मैंने नाम नहीं सुना है, मैं ढकिया अध्यक्ष हम जानते हैं, उनके बस की लड़ाई ना है। उनकी बस की बात नहीं, उनके बस कोई लड़ाई नहीं है, जो टिकट में सीट निकाल सिद्धराज ही निकाल सकते हैं और किसी के देवेंद्र यादव, वीरपाल सिंह क्या लड़ाई ना है, बहुत लोग उनके बस कोई ना, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, सब वही कार्यकर्ता था उनका वीरपाल सिंह, मुझे मुझसे पता है वो है कामयाब। वो नहीं, वीरपाल सिंह कामयाब नहीं तो सबको फेल, सब फेल है। अच्छा, सिद्धराज कोई वोट उनको कार्यकर्ता है यार, मैं वीरपाल सिंह को। इनकी तहसील बरेली लगती है, मेरी तहसील आंवला लगती है। मैं ढकिया का रहने वाला हूँ, सुमित गुर्जर नाम है मेरा, इनसे हरपाल से दोस्ती है। इनने फोन किया ठीक है, आपकी आंवला कहाँ है? आपको ढकिया में किसका माहौल है? ढकिया में माहौल किसका है? ढकिया में तो योगी होगी ये। योगी है? अच्छा, मंत्री साहब करेंगे दोबारा जीतेंगे? मंत्री साहब देखते हैं, हमारा गाँव वैसे किसानों का गाँव है, हो सकता है। सकता है। मैं गुजर हूँ, पिछली बार तो वोट ही नहीं पड़े आपको। बिस्तर गोल कर दो। हाँ, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले थे, कुछ लोग तो वोट नहीं देंगे लोग, कोई भी सही, कोई विधायक सही, मंत्री सही, जब काम करोगे जब भी वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से नारद मुनि के भी पोस्टर लगे देखे होंगे, लगे आपको? हमारे इधर आपके तो नहीं लगे हैं? है भी हरपाल भाई?
देखे नारद मुनि का पोस्टर कहीं? नहीं अभी तक नहीं और देखा। ये एक महिला है अलका सिंह, अलका सिंह, हाँ, अलका वो है सिंह का- अस्पताल उनका, मैं जानता है? हूँ। उनका अस्पताल है वहाँ, वो दमदार है वैसे। दमदार है। हाँ, दमदार उनको है। टिकट मिले होगा कुछ? हो सकता है, वो तो उनमें दम है काफी। एक हेमंत लोधी है। हेमंत लोधी, ये हर्षा सिंह तो बता रही है, ये नहीं टक्कर पर कोई आदमी नहीं है। हर्षा सिंह के अलावा कोई आदमी टक्कर का नहीं है। और कोई टक्कर का नहीं है। उन्हीं टक्कर को मैं बीडी जानता वर्मा हूँ। यहाँ कर रहे हैं क्या तैयारी बिथरी में भी? नहीं बिक्री से नहीं आ रहा है, आंवला से ही आ रहा कुछ दिन घूमे इधर? है, इधर नहीं आए। पिछली विधानसभा में नहीं पिछली बार भी नहीं आए इधर से। अगम मौर्य थे उधर, अगम मौर्य इधर आ जाए फिर। नहीं अगम नहीं वो जीत टक्कर पाएंगे, करता है। लेकिन नहीं जीत पाएंगे वो। अच्छा, एक चर्चा ये चल रही है कि सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, वो जो चुनाव आ रहे भारतीय जनता पार्टी से, अब उनके नाम को लेकर ये चर्चा चलने लगी है कि बिथरी से हो सकता है वो अपनी लड़की को, या हो सकता है खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, तो होंगे कामयाब? नहीं हो नहीं पाएंगे, होंगे, कोई पावर नहीं। उनका बोलने का ढंग नहीं है। वो मैं ना आदमी पाऊंगा नहीं भैया। नहीं हो पाएंगे। वो मैं मटियार में ही पाऊंगा। नहीं आए कभी, बोले मटियार इधर इससे वोट नहीं चाहिए हमें। मैं नहीं हमारे है। गांव से यार कोई आओ ही नहीं तो कैसे करें? हमारे क्षेत्र में केवल सरवाज सिंह उनके अलावा कोई आदमी है ही ना जो सीट निकाले। पंडित जी को गिराए थे, पहले चौबे जी को उन्हीं ने गिराया था। गिराओ ना गिराओ, रामेश्वर नाथ चौबे। हाँ उन्हीं ने गिराया था, उन्हीं सरवाज सिंह ने। और कोई आदमी टक्कर को ना उनके अलावा उन्होंने गिराया था। पंडित जी महाराज हम कह रहे हैं जाओ। और वीरपाल सिंह मन को कार्यकर्ता हूँ, वीरपाल कोई दम ना है बिल्कुल। मैं तो यार गाँव में कार्यकर्ता हूँ यार, वीरपाल सिंह गाँव में मैंने देखा उन्होंने कुछ नहीं किया। आदमी संज्ञा कह देगा तो ये मुसलमान कूद जा रहा है साहब, उसको अलग करो, उसको कर दो। हम यार तुम्हारे करता है, हमारा करो फोन से काम। हमारा पैर से काम नहीं होगा, हमारा होगा फोन से काम। यार हम तुम्हारे कार्यकर्ता, हम पैर से काम कराएंगे तुम्हारा। बाद जयराम जी करिए भैया, बात नहीं मैंने करे। बस आप तुम्हारी पार्टी खत्म, हम नहीं आऊंगे तुम्हारे पास जीवन कभी। आदेश प्रताप सिंह का नाम सुना है? सुना था, मगर बहनी की टक्कर है कोई आदमी नहीं। भाजपा की आदेश प्रताप सिंह, हाँ सुनिए, और अखबार में आते हैं, मुझे पता जैसे है। कि आप बता रहे ठाकुर बिरादरी से, वो ठाकुर बिरादरी से ही है। नहीं, अगर वो नहीं भाजपा से आ जाए नहीं जीत पाएंगे। बिथरी में, बिक्री में देना कोई आया है, नहीं। निकाल देंगे वो सीट, हम्म, वो भी निकाल देंगे सीट। कुल और मिलाकर अब की बार आप ये समझिए क्षत्रियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें दी गई हैं। यहाँ से अगर डीसी वर्मा ले लो या धर्मपाल सिंह ले लो, टिकट भी, और अभी भी जो मांग रहे हैं लोधी समाज से टिकट मांग रहे हैं, कहीं तो छत्री का एक टिकट होना चाहिए। राजपूत तो कोई देगा नहीं, छत्तीस हैं? लोग नहीं देगा वोट। ये बताइए, अगर धर्मेंद्र को हरा सकते हैं तो ऐसी बात नहीं है, भाजपा से बंधा हुआ छत्री समाज नहीं है, कहीं भी वोट डाल सकता है अगर छत्री को टिकट नहीं मिलता है तो। बात यही है भैया, तो अब की बार छत्री आप को भी ये टिकट मिलना अपनी चाहिए। बिरादरी का प्रत्याशी मांग रहे हैं ठाकुर जी बिरादरी जी से। जी जी बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहते कहते रुक गए। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, बोले छत्री भाजपा, क्या बता रहे थे? मुझे कहा सरवाज सिंह के अलावा कोई सीट नहीं निकाले। नहीं, ये बात तो बता दी, और कुछ बता रहे थे? और क्या बता रहे थे? और बता हमारे यहाँ पे यार सबसे लंबी समस्या हमारे गऊ की है। हाँ? गऊ है जो ऐसी घूम ये रही है, पकड़ तारन से वाली कट रही है। ये कोई अच्छी है? जैसे तो हमने कोई जो आदमी पकड़वाने बेचारे मैन कितने आदमी चुन हो, जैसे अब तो हमारे क्षेत्र के मैन आदमी हो, अरे हमारे 3-4 गांव हमारे हैं, यहाँ पे एक गौशाला तो आ सकती है। ये पकड़ के गौशाला में जा सकती है। गौशाला बनवाई तो करो यार। धनेती होगी 25 हो गया, सूदनपुर ये गौशाला नहीं है, गौशाला और होना हमारे चाहिए। विधायक जी से कही, अरे अरे वो नहीं विधायक जी सुनते। तो सुनते, काऊ सुन लो कोई आदमी, कोई ना सुनवा। वो ये कहते हैं मंत्री से बात करूंगा, वो ये कहते कहते हैं मैं मंत्री से बात करूंगा, उनकी इतनी पहुंच नहीं है वो गौशाला बनवा सके। विधायक जी से मतलब है क्या? क्या ऐसे समाज में जो विधायक बनाने के काबिल है क्या? विधायक के काबिल नहीं है, हैं? उसका हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपना विधायक हॉस्पिटल देखेगा। चलाएंगे या विधायकी देखेंगे, समाज में बैठेंगे सुनेंगे समाज वालों की? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो गलत दे दिया टिकट। फिर किसे चाह रहे हो? मैदान में आके देखी जाएगी वो तो। अभी कुछ है देखिए, अब क्या देखी भी है? हमारे कहने से थोड़ी हो अब जाएगा फिलहाल वो वोट। क्या देखी भी है? कुछ ना देखी। ये पता कितने लोग टिकट मांग रहे हैं? सब मांगने अब को ये आ तो जाते सब हैं। मांग ही रहे हैं। सब आ जाएंगे, वोटों से मांगने को आ जाएंगे, बताओ दो चार के जो मालूम, कौन-कौन टिकट वोटों मांग से रहे हैं? मांगने को आ कोई नहीं जाएंगे। आया इधर। अब हमारे यहाँ पे कोई ना होगा, सपा से तो आ रहे कोई हैं। आया ही नहीं कोई है। नहीं, समाज में अपना अपना सभी दिखा रहे हैं। मगर किसमें वजन है, किसमें? अब जो है सरकार में जाति व्यवहार पहले को हुआ है, अब जाति व्यवहार फैले को देखो क्या होता है आगे को। योगी सरकार से खुश हैं? योगी सरकार से खुश है, विधायक से नाराज हैं? विधायक से नाराज है। तो वोट किसे दोगे, विधायक को, योगी जी को? किसी को नहीं देंगे, भैया जब किसी को नहीं देंगे, बात वोट खत्म किसे है। दोगे, योगी जी को या विधायक जी को? अब तो इंसान को देख के जो वोट दिया जाएगा फिर। बच्चे की नाक कौन कटाता? बाप की नाक कौन कटाता? बच्चा ही कटाता है? योगी जी एक मैन आदमी है, नाक कौन कटा रहे हो? हमारे यहाँ के विधायक कटा रहे हैं। अगर वे काम करवाएंगे तो योगी जी तो है पक्के।
मैं ये कह रहा हूँ 27 में योगी जी को वोट दोगे फिर यार, जब योगी जी जब उस चीज पे हमारी बात पे गौर नहीं करेंगे तो योगी जी को क्यों देंगे फिर वोट? क्योंकि चुनाव के समय जनता ये कहती है बोले हम तो मोदी को दे रहे हैं, योगी को दे रहे हैं। ना हम अरे हमारे पास में ना तो मोदी जी आ रहा है ना योगी जी आ रहा है। हमारा काम पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? हमारे पास वाले से। पास वाले के पास जाएंगे तो गाय होगी। गाय की तो है और बताओ, चलो गाय की तो है। कोई सुविधा नहीं है। प्रशांत एक बार दिखाना देखो साथियों, ऐसा अभी हम यहाँ बैठे हैं और आवारा पशुओं की जो है यहाँ के ग्रामीण बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं कि वो फसलों को तबाह कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एक जो सांड है वो खड़ा हुआ है। अब इससे गांव वालों को खतरा भी है। पास में ये जिस अभी हम यहाँ बैठे हैं पीछे ही स्कूल है और स्कूल के अगर बच्चे निकल आए तो हो सकता है सांड उसको चोटें ही पहुंचा सकता है। बता रहे हैं क्या हुआ सांड के? सांड ने सब सिंह पेड़ में घुसेड़ दिया जब भैया में मरीज अस्पताल भर्ती को भाव बेचारो। अच्छा, और अब हाल आओ गाँव में देख लो पेड़ में घुसेड़ो सिंह बाजार में। सांड की चोट मारने से हाँ सेम घुसेड़ दो यार। अब देख लो कहाँ जाए पड़ोस अभी में चलेंगे। ज्वाला प्रसाद की कुछ है गांव में समस्याएं और समस्या यही है और क्या समस्या है? रोड की समस्या है। रोड ज्यादा दिक्कत कर रहा है भैया। रात है? खंबा गंडा गणे पूर्व में भी अच्छा, रात आप झूल रहे हैं क्या? या खंबा ना गणे पूर्व में जे ना उते एक लेंगे है? मामूल लेट से ही भाई है। रात अगर आगे मतलब कोई सरकारी सुविधा पर जाए एम्बुलेंस वगैरह तो वो हमारी गाड़ी में पहुंच पा भैया घंटा का है ना। कहाँ चले? देखो भैया देख लेंगे। 3-4 गांव है यहाँ पे, ढकिया, शिवनगर, मटियार। ठीक है, एक गौशाला होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे गाय हैं और ये सांड देवता हैं, ये सब कट रहे हैं तारों से। जिनको वोट देते हो वो नहीं सुनना। हाँ, नहीं सुन रहे हैं। मंत्री जी को ये मतलब सोचना चाहिए कि 3-4 गांव है, इनके बीच में ये गौशाला बहुत जरूरी है। बस अभी कहाँ पर है आवारा पशु? होना चाहिए। कितने की संख्या होगी? लगभग 150-200 गाय होंगी। आओ आपको दिखाते हैं। चलते हैं साथियों, एक बार आपको दिखाते हैं आवारा पशुओं से ये गांव कितना परेशान है और लोगों को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, एक और सरकार ये दावा कर रही है कि उसने जगह जगह गौशालाएं बनाई हैं। हालांकि इस बात में सच्चाई भी है, बहुत सी जगह गौशालाएं बनी हुई भी हैं जहां पर आवारा गौवंशों को पकड़कर उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई है। मगर अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान को झेल रहे हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये गांव है मटियार और मटियार में आप देख रहे होंगे पीछे आवारा पशुओं का झुंड है और लगभग 100 की संख्या में दूसरी ओर भी आवारा गौवंश बैठे हुए हैं, जिससे कि किसानों की जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। मक्के की फसल सही या कि जो अन्य फसलें हैं, आवारा पशु जिस खेत से निकल रहे हैं उस पूरी किसान की पूरी फसल को चौपट कर कर निकल जाते हैं। आवारा पशुओं से इस गांव के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं, उनका जीना मुश्किल है। रात रात भर आवारा गौवंशों से अपनी फसलों को रखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। गांव के ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। आवारा गौवंश से कितना नुकसान आपको हो रहा है? काफी नुकसान हो रहा है। रात भी दिक्कत है, दिन में भी दिक्कत है। कोई सुनता नहीं है आपकी? कोई न सुनने आए, कोई न सुनने आए। अगर आप देखेंगे तो पीछे मक्का के खेत में भी 2-3 गाय अभी चली गई हैं, जिनको अपने जो मक्का के मालिक हैं, किसान हैं, वो अभी गए हैं उनको भगाने के लिए। मगर जो अभी सबसे ज़्यादा दुर्दशा है वो आवारा गौवंशों की है, क्योंकि खेतों में चारों ओर जो है तार लगे हुए हैं। अगर आवारा गौवंश खेत में जाते हैं तो कटते हैं और अगर निकल जाते हैं तो किसान की फसल को चौपट कर देते हैं। किसान भी परेशान है और आवारा गौवंश भी परेशान है। आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा? सीधे सीधे आज ये सवाल शासन, प्रशासन और सरकार से बना हुआ है। आवारा पशुओं की समस्याओं से जनता को कब निदान मिलेगा? गांव वालों ने बताया कि उनके वोट से चुने गए विधायक राघवेंद्र शर्मा से कई बार वो मिलने गए मगर वो मिले नहीं और ना ही वो आज तक इस गांव में आए हैं। 5 साल होने वाले हैं जैसा कि गांव वालों ने बताया है। ना ही वो किसी गौशाला के वो लेकर के इस गांव के अंदर कोई योजना बना रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि जो राघवेंद्र शर्मा जी हैं उनके कार्य से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और आने वाले समय में वो उनको चुनाव में सबक सिखाने का काम भी करेंगे। फिलहाल ये गांव वालों की अपनी राय है, मगर आप देखेंगे तो आवारा गौवंशों की इतनी संख्या है कि लगभग आप 2 से ढाई घंटे में गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक एक को गिनेंगे तब तक दूसरी भाग जाएगी। यहाँ पर ही ये कूड़ेदान का सेंटर, आरसीसी कूड़ेदान रिकवरी सेंटर भी बना हुआ है। वहाँ पर भी 1-2 गाय गंभीर रूप से बीमार पड़ी हैं, जैसा गाँव वालों ने बताया। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस आवारा गौवंश की भी हालत क्या है। तो अभी हम खड़े हैं कूड़ा निस्तारण केंद्र मटियार में और यहाँ पर अभी आपने देखा आवारा गौवंशों की कितनी समस्या है। खेतों में झुंड के झुंड घूम रहे हैं, मगर ये दुर्भाग्य है इस देश का, जिसको हम गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। उसी गाय के बछड़ा जो आप देख रहे हैं इस कूड़ेदान में मरा हुआ पड़ा है। गांव वाले बता रहे थे ये काफ़ी दिन से बीमार था और ऐसे ही कई गौवंश के जो बच्चे हैं, गायों के जो बच्चे हैं
वो जहाँ तहाँ खेतों में बीमार पड़े हुए मिल जाते हैं, कटे हुए मिल जाते हैं। गांव वाले बता रहे थे कि वो अपने पैसे से उसका इलाज कराते हैं, कुछ को बचा लेते हैं मगर कुछ मर जाते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे ये जो गौवंश है उसका बछड़ा जो है वो यहाँ पर बुरी तरीके से मर गया है, मक्खी लग रही है। और अभी अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो अब इस बछड़े को जो है अभी गड्ढा खुदवा करके इसका अंतिम संस्कार जो भी संभव तरीके से होगा करने का प्रयास करेंगे। बाकी फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी कि यहाँ 7-8 गाँव के बीच में कोई गौशाला नहीं है। संभव हो तो जल्द से जल्द गौशाला बनवाई जाए जिससे कि किसानों को राहत मिले और आवारा गौवंश जो हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में चारा मिले, वो भी अलग-अलग खेतों में जाकर कटे नहीं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। बिथरी, चैनपुर, आंवला और बरेली जिले की तमाम सीटों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।